नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात होगी हंटर की। आपने हंटर के बारे में तो बहुत सुना होगा। आप में से कुछ लोगों ने सर्कस के रिंग में मास्टर के हाथों में भी हंटर देखा होगा। आज हम आपको इस हमारे खास प्रोग्राम में बताएंगे राजनीतिक हंटर के बारे में। राजनीति के हंटर का कमाल भी बताएंगे, राजनीति के हंटर का असर भी आपको समझाएंगे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर किस कदर कार्रवाई जारी है वो भी दिखाएंगे। अपने इस खास प्रोग्राम में योगी का फंदा नहीं बचेगा कोई गुंडा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से माफिया राज पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। योगी का बुलडोजर माफिया गैंग के सारे अवैध अड्डों को जमींदोज कर रहा है। बुलडोजर की इस मुहिम का सबसे बड़ा शिकार हुआ है बाहुबली मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी समेत कई बाहुबलियों पर कैसे लगातार कार्रवाई चल रही है, ये रिपोर्ट देखिए। माफिया पर सबसे बड़ा ऑपरेशन, लखनऊ टू प्रयागराज ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी का बुलडोजर। काली दौलत की कुर्की का ऑर्डर। इसके अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। उत्तर प्रदेश के माफिया पर अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। यूपी में अलग अलग जिलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। योगी ने सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था कि गुंडे या तो सुधर जाएं या फिर यूपी का बॉर्डर छोड़ दें, वरना वो हाल होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। 2017 के पहले लोग घर के बाहर निकलने में डरते थे, बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे, हर जगह भय और आतंक का माहौल होता था। आज एक सामान्य नागरिक निर्भीक होकर के किसी भी समय घर के बाहर भी जा सकता, बेटी और बहनें भी स्कूल जा सकती हैं, अपने सर्विस में जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हां, भय और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदरबांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं, आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी की वो बात हकीकत लगती है। माफियाओं की बेनामी संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल रहा है, बल्कि दौड़ रहा है। जिन माफियाओं की दहशत से पब्लिक रोती थी, वो माफिया आज जेलों में खून के आंसू रो रहे हैं। माफिया डॉन मुख्तार पर तो मानो योगी का हंटर लगातार जारी है। अतीक अहमद तो डर से गुजरात के जेल में बैठा है। लुटेरे दाऊद अहमद को भी योगी ने नहीं छोड़ा है। गैंगस्टर विकास के साम्राज्य को यूपी सरकार ने समाप्त ही कर दिया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अगर बात करें तो तमाम सारे ऐसे बाहुबली हैं, ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्रवाई है वो जारी है और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से जो अवैध संपत्तियां हासिल की है, कब्जे की है, उनको खाली कराने का काम भी लगातार सरकार के जरिए किया गया है। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ का डालीबाग इलाका है, ये वो दो टावर थे जो कि मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के नाम पर थे और अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ पर टावर खड़े किए गए थे और जिसको एलडीए ने, जिला प्रशासन और भारी पुलिस की बल्कि मौजूदगी में इसको जमींदोज कर दिया। साफ तौर पर एक मैसेज दिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से माफियाओं पर नकेल कसने का जो काम है वो लगातार कर रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की लखनऊ में ये आलीशान इमारत अब जमींदोज है।
योगी के बुलडोजर ने मुख्तार के इस इमारत को गिरा दिया है। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक तमाम अवैध इमारतों पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। पंजाब की जेल में मौज काटने वाले मुख्तार को योगी सरकार अब यूपी ला चुकी है और डॉन अब बांदा जेल में जान की भीख मांग रहा है। माफिया मुख्तार पर प्रहार, अब तक 78 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। मऊ में 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 13 करोड़ की प्रॉपर्टी ध्वस्त। 12 बदमाशों को गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर किया गया। 26 गुर्गों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल किए गए। मछली मंडी, टैक्सी स्टैंड और बालू खनन पर सरकारी चाबुक। मुख्तार ही नहीं, यूपी में कई और माफिया हैं जिन पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। यही नहीं, अलग अलग जिलों में माफिया अहम रहम की भीख मांग रहे हैं। किस तरह उसे बख्श दिया जाए, लेकिन योगी सरकार रहम के मूड में कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कभी सत्ता के रसूख पर किसी संपत्ति को जब्त कर लेने वाला अतीक अहमद आज किस कदर उत्तर प्रदेश आने से डर रहा है और योगी सरकार इसी डर को बढ़ाने के लिए लगातार अतीक की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट देखिए। मुख्तार पर तो लगातार कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन बाहुबली अतीक के आतंक को भी खत्म करने की तैयारी चल रही है। कानून का हथौड़ा, जिसकी चोट उत्तर प्रदेश में अपराध की हुकूमत चलाने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके जैसे दूसरे अपराधियों पर पड़ रही है। एक एक कर अतीक अहमद की अवैध धंधों की काली कमाई से खड़ी एम्पायर गिराई जा रही है। इसी तरह योगी सरकार माफियों को चुन चुन कर कानून का सबक सिखा रही है। कानून का मतलब क्या होता है, ये अतीक अहमद के ढलते साम्राज्य को देखकर समझा जा सकता है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद, जिनकी कभी तूती बोला करती थी प्रयागराज में और आसपास के कुछ जिलों में, लेकिन सरकार बदली, सत्ता बदली, तो बाहुबलियों और माफियाओं के ऊपर जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें अतीक अहमद का भी नाम आया और अतीक अहमद के खिलाफ तमाम कार्रवाई होने लगी। जब उनका साम्राज्य यहां पर सरकार द्वारा देखा गया तो धीरे धीरे कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। इस वक्त मैं खड़ा हूं चकिया, जो कि कभी अतीक अहमद का कार्यालय हुआ करता था और एक भव्य इमारत हुआ करती थी, जो आज वो खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इस इमारत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही भव्य इमारत हुआ करती थी। माफिया डॉन अतीक अहमद जब तक जेल से बाहर रहा, सत्ता से नजदीकी के दम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली। प्रयागराज में कई संपत्ति पर अतीक ने आतंक के दम पर अपना कब्जा बनाकर रखा था। कई प्रॉपर्टी को तो अतीक के गुर्गों ने घेर कर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। लेकिन उस समय न उस पर कोई कार्रवाई हो रही थी और ना ही कोई एक्शन। लेकिन योगी का बुलडोजर चलने के बाद जो अतीक अहमद कभी यूपी में आतंक बचा कर रखा था, आज वो यूपी आने से डर रहा है। आज ये इमारत पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई है। अतीक अहमद, जिनका एक अपना दबदबा हुआ करता था, एक अपना वर्चस्व हुआ करता था प्रयागराज ही नहीं आसपास के कई जिलों में, आज वो गुजरात जेल में बंद हैं और उनसे संबंधित बहुत से ऐसे माफिया और लोग हैं जो आज जेलों में अलग अलग बंद हैं और उन सभी के संपत्तियों को भी या तो सरकार ने कुर्क कर दिया या फिर उसको गिराकर जमींदोज कर दिया। इस पूरी कार्रवाई से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 15 अरब
तो योगी सरकार की तरफ से पूरी कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि अगर प्रदेश में कोई माफिया राज है तो उसे खत्म करना है और प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है और जनता के बीच में जो खौफ है उसे अब खत्म करना है। एक ब्रेक।